Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के बाद प्रदेश सरकार 40 लाख नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ पहुंचा रही है। एलजी ने कहा कि महामारी से प्रभावित परिवारों को दी जा रही राहत सुविधाओं के लिए अफसरों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि जम्मू कश्मीर में कोई भी भूखा न रहे। डेली वेजरों के परिवार का ख्याल रखा जाए। वहीं उन्होंने हिदायत दी कि जहां कहीं वर्कर, महिलाओं, बच्चों, छोटे कारोबारी, किसान, वरिष्ठ नागरिकों को सहायता पहुंचाने का मामला सामने आए तो तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2237 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। ये अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। इसमें रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान 45 मरीजों की मौत भी हो गई। जम्मू संभाग में 29 और कश्मीर संभाग में 16 मरीजों की जान चली गई। श्री बाबा अमरनाथ को लेकर प्रदेश सरकार व श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की स्थिति साफ करने की अपील भंडारा लगाने वाली संस्थाओं के संगठन सबलों ने की है। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 1 महीने का समय रह गया है, लेकिन प्रदेश सरकार और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। किसी भी संस्था को बोर्ड की तरफ से अनुमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन को अस्थायी तौर पर रोका गया था। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ना तो शुरू किया गया है, न ही इस संबंध में कोई घोषणा की गई है। सबलों ने सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक में अफसरों से आतंकियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी करने की हिदायत दी है। उन्होंने नागरिकों के हित में सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक तंत्र होना चाहिए। इससे शरारती और अराजक तत्वों की पहचान कर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू जिले के सभी 305 पंचायत केंद्रों में आइसोलेशन सेंटर स्थापित कर दिए गए हैं। इस बीच सरवाल अस्पताल को नॉन कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। ये जानकारी डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने दी। डीसी ने बताया कि जिले में 18 साल से अधिक आयु वर्ग वाले 20,000 लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमित को बेहतर इलाज के लिए 5 बेड के आइसोलेशन सेंटर सभी 305 पंचायतों में स्थापित कर दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आज से 18 वर्ष से अधिक वाले हाई रिस्क तथा टारगेटेड ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोरोना की अवधि को 31 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा धीरे धीरे नॉन एसेंशियल की दुकानों को भी रोस्टर के हिसाब से दिन और समय तय कर खोलने की इजाजत दी गई है। परंतु फिर भी ऐसे कई तबके हैं जिन्हें रोटी रोजी के लाले पड़ गए हैं। ऐसा ही तबका है ऑटो रिक्शा वालों का। जम्मू के ऑटो रिक्शा वालों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें भी ऑटो चलाने की छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास न घर पर राशन है, न ही बैंकों में किस्त जमा कर पा रहे हैं। घर घर तक रसोई गैस पहुंचाने वालों को जल्द से जल्द वैक्सीन देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अति आवश्यक वस्तुओं में शुमार रसोई गैस की आपूर्ति तब भी की गई जब कोरोना संक्रमण पीक पर था। फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि गैस की आपूर्ति करने वाले सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं, लिहाजा सभी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने की आवश्यकता है। कोरोना की दूसरी लहर में मिले आंकड़ों के अनुसार एलपीजी वितरक, उनका स्टाफ और उनके परिवार के करीब 50,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश में कोरोना वायरस से हाहाकार है। हर प्रदेश व राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जनता को इस महामारी से बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए है। प्रदेश की सरकारी तेल कंपनियां इस आपदा में भी लोगों की जेब में डाका डाल रही है। आज फिर देश की तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज पेट्रोल की कीमत में 22 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत पर 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। देश के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान
यास बेहद गंभीर चक्रवात तूफान में तब्दील हो जाएगा। कल से तूफान बंगाल और उड़ीसा के तट पर पहुंचेगा। चक्रवात के टकराने के बाद भारी तबाही से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। वहीं उड़ीसा और बंगाल में कई जगहों पर भारी बारिश शुरू हो गई है। चक्रवात यास तूफान के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।